गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं अपनी वीडियो आपको लोड कर रहा हूं और इसमें बता रहा हूं कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट से चल रहा हूं और जो है अब घर तक पहुंचने में रास्ते में क्या क्या आएगा आप देखेंगे। मतलब और अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। और अब मैं यहाँ से गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहा हूँ और आप देख सकते हैं पीछे कितनी सुप्रीम कोर्ट में कितनी भीड़ है। सुप्रीम कोर्ट में केसों की भरमार है, पूरे इंडिया में इतने केस हैं। तो ये हमारे माननीय जज हैं जो इतना काम करते हैं और इस तरह से कितना काम का लोड उठाते हैं। मुझे तो वास्तव में जो है इस देश में अगर कोई कई बार देख के लगता है कि कोई काम करता है तो जज ही करते हैं। तो इतना जजों का हार्ड काम है। और पीछे मुझे रास्ता बैक कर रहा हूँ मैं गाड़ी को पार्किंग से निकालने के लिए। जैसी जगह मिलेगी मैं अपना यहाँ से निकलूँगा। ये टाइम ऐसा है, लंच टाइम है, तो थोड़ा आफ्टर लंच का टाइम है, तो थोड़ा भीड़ होगी यहाँ पे। कुछ ऑटो वाले हैं जो अपने वाहन मुझसे बचा रहे हैं। तो ये मैंने बैक कर लिया गाड़ी को और अब मैं चल रहा हूँ मेन रोड पर। ये सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने वाली रोड है, आप देख सकते हैं। और कितने व्हीकल आपको दिखाई दे रहे होंगे, दूसरी साइड भी बहुत सारे व्हीकल लगे हुए हैं। और ये पूरी रोड भर जाती है जब भी वर्किंग डे होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये पूरी रोड आपकी पार्किंग पूरी फुल हो जाती है। डीसीपी जी को ऑर्डर करने पड़ते हैं कि भाई पार्किंग से बाहर भी गाड़ी खड़ी करवाएं। और फिर जो है पार्किंग से बाहर जो है यहाँ पे जो सिक्योरिटी हैं वो पार्किंग करवाते हैं साइड में। पार्किंग में केवल एडवोकेट की गाड़ियाँ ही खड़ी हो सकती हैं, बाकी लोगों के लिए दूर पार्किंग में जाना पड़ता है। क्लाइंट्स को भी दूर जाना पड़ता है। जैसे प्रगति मैदान की पार्किंग है, वहाँ पे जाना पड़ता है। वो प्रगति मैदान यहाँ से पास ही पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 3 कोर्ट हैं, आपकी माननीय सुप्रीम कोर्ट और पटियाला कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट। ये तीनों बिल्कुल पैदल का रास्ता है। अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो तीनों कोर्ट में आप पैदल जा सकते हैं। ये तीनों कोर्ट हमारे बिल्कुल आसपास हैं। और यहीं से आपके बिल्कुल इधर सामने प्रगति मैदान है, जहाँ पर अक्सर प्रदर्शनी लगती रहती है। और आपने इन प्रदर्शनियों को देखा भी होगा। ट्रेड फेयर लगता रहता है, बुक फेयर लगता रहता है और सभी दिल्ली वासी यहाँ पे आते रहते हैं। और अभी भी जो है काफ़ी कंजेशन है ट्रैफिक पर, आप देख सकते हैं। मेरा मन था कि यहाँ लाइव चैट करूं, लेकिन ड्राइविंग करते हुए ये लाइव चैट नहीं करनी चाहिए, इसलिए जो है मैं केवल ड्राइविंग कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी सेफ ड्राइविंग करता हूं। ये साइड वाली सीट पे मेरे कैमरामैन है, वो जो है से पकड़े बैठे हैं, तो ये मेरी वीडियो वो बना रहे हैं। और ये देखिए फिर सामने लाल बत्ती पे फिर जो है थोड़ा सा सिग्नल के कारण समय लगेगा अभी मुझको। और आज मैं बताऊं आपको, आज सारी कोर्ट चली है सुप्रीम कोर्ट की, जितनी 17 की 17 कोर्ट में काम हुआ है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स को राहत मिला होगा। मुझे भी खुद एक कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 17 में 2 केस अटेंड करने थे, वो मैंने कर लिए हैं। तो मुझे फिर मैं जो है बगैर काम के कोर्ट में नहीं रुकता हूँ। जब काम होता है जब ही मैं रुकता हूँ। और बाकी काम जो इतना है सुप्रीम कोर्ट के, बाकी काम घर पे ही होते हैं या जो ऑफिस में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केवल हियरिंग होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ज़्यादा मतलब जो है आपको काम करते रहना है। अगर चैम्बर में कोई काम है तो बैठो, अदरवाइज जो है अपना आप वो अदर भी लाइब्रेरी में बैठ के या जो है ऑफिस में बैठ के भी अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इतना अच्छा कोर्ट है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑर्डर में मिलती हैं। और अब तो ये कि आपको बताऊं कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे डी चंद्रचूड़ जी,
उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ गिलास लगवा दिए। अब गिलास लगवाने से क्या हुआ कि जो कॉरिडोर थे उसमें भीड़ भाड़ रहने लगी बहुत ज़्यादा। अब उसमें भीड़ भाड़ रहने लगी। भीड़ भाड़ रहती थी तो कॉरिडोर में तो अब गिलासेज हटा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो देखिए सामने कितनी अच्छी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, सुप्रीम कोर्ट के ही पेड़ है। और यहीं पे आपको एक डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये डिस्प्ले है, इसमें आज पूरा अपराध का रिकॉर्ड आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा बैगर्स भी आते रहते हैं। और ये जो रिकॉर्ड आ रहा है इसमें आप देख रहे हैं तो टुडे है ना 84 इंस्टीट्यूशन है ना, प्रीवियस डे 107। और तो इस तरह से जो है पूरा इन्फॉर्मेशन बाहर डिस्प्ले होती रहती है सुप्रीम कोर्ट के कि कौन से केस कितने आज डिस्पोज कर दिए गए हैं। और उसमें एज वाइज भी है, पूरा एक तरह से टेबल बनी होती है आपकी, जिससे जो है ना आम जनता ये देख सके कि भाई कितना ज़्यादा काम हमारे सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो ये सामने जो आप पेड़ों के बीच दिख रही है आपको, यही है हमारी वो। तो अभी यहाँ मैं लाल बत्ती पे खड़ा हूँ तो आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले है ये। और जब हम यहाँ से मुड़ेंगे तो एक बहुत ही दिल्ली का फेमस चौक है, उसे बोलते हैं ITO चौक। तो ITO चौक पे आपके कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है और आपका दिल्ली पुलिस का मुख्यालय और बहुत भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। अब आप मेरे साथ चलते हुए देखेंगे। और ये तिलक मार्ग है, इस तिलक मार्ग से हम जा रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट का बाउंड्री है पूरी। और देखिए कितने एडवोकेट और यहाँ पे बहुत सारे हमारे लॉ स्टूडेंट भी आते रहते हैं, उन्हें पास बन जाता है तो आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही हो रही है। देखिए पूरा सुप्रीम कोर्ट का ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पूरी ग्रीनरी है। और ग्रीनरी के साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और इसी के बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे है ये ललित कला महाविद्यालय, एक ही ललित कला महाविद्यालय पड़ता है यहाँ पे, तिलक ब्रिज। और ये देखिए मेट्रो जा रही है, आपको दिखाई दे रही होगी सामने से। ये हम जिसे बोलते हैं ना आपका ITO चौक है। यहाँ से आपके 4 रास्ते चलते हैं, एक प्रगति मैदान को, एक ये सुप्रीम कोर्ट को, और एक ही इधर आपका ये इधर चला जाता है। सामने से जाएगा आपके जामा मस्जिद को होते हुए, जामा मस्जिद, दरियागंज और चांदनी चौक के लिए सीधा चला जाता है रास्ता। यहाँ ये हमारी अभी रेड लाइट पे खड़ी हुई है। तो आज दोनों जिस सुप्रीम कोर्ट में जो केस थे उसमें 100% सक्सेस हमें मिली है। तो ये तो है सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप जो है केस अच्छा डालें तो आपको सफलता मिलती है। बस ये है कि यहाँ पे आपके रेड लाइट जो है काफ़ी लंबी होती है, 2-3 मिनट की रेड लाइट होती है। तो आप इतने में अपने एक शॉट भी बना सकते हैं।
इतनी आपकी लंबी रेड लाइट होती है। अब देखिए सामने से ये आपके ट्रैफिक है, ये देखिए किस तरह से। तो इसके लिए जो है आपको ये लंबा इन्होंने दिया है। और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनकी ड्रेस भी जो है ना चेंज कर दी जाती है, उनकी ग्रे सफारी सूट होता है उनका। देखो जैसे आपको ये दिल्ली पुलिस वाली जा रही है, ग्रे सूट में है। और आप देख सकते हैं कि मैं ये बेल्ट यहाँ पे पहनना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है, जब से मैंने बेल्ट हमेशा पहनी है ड्राइविंग करते हुए। और मैंने ड्राइविंग ये समझ लिया, मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए। तो अब ड्राइविंग में तो अच्छी स्किल है मेरी, काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। लंबी लंबी ड्राइविंग भी करता हूँ, जैसे श्री गंगानगर तक, मंसूरी तक, और इस तरह से काफ़ी लंबी लंबी ड्राइविंग में कर लेता हूँ एक ही दिन में। अब देखिए फिर ये सामने से ट्रैफिक आ गया। अभी इतना ये ट्रैफिक जाएगा और फिर जो है इस तरह लंबा लंबा जो है यहाँ पे रेड लाइट पे काफ़ी जाम तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन रेड लाइट का समय ज़्यादा है यहाँ पे। आपको काफ़ी समय तक रेड लाइट का देखना पड़ सकता है। अब जाके रेड लाइट खुली है तो अब हम चलेंगे। ये देखो हनुमान जी के दिखाई देते, अभी हनुमान जी का मंदिर था सामने। और ये सामने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। दो इंस्टीट्यूट आपके सामने हैं। और अब मैं यहाँ से टर्न लूँगा तो आपको बताऊँगा कि ये पुलिस का PWD का हेड ऑफ क्वार्टर है। यहाँ पे लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये इंजीनियर्स भवन आपको दिख रहा होगा सामने। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बिल्डिंग आपको दिखाई दी होगी। और ये PWD का मुख्यालय है यहाँ पर। ये देखो ये लिख रहा है ना PWD मुख्यालय, तो ये है। पहले यहाँ पुलिस का हेडक्वार्टर होता था वो, अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है वो। PWD का मुख्यालय दिल्ली पुलिस का ये है। इनकम टैक्स ऑफिस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सामने मेरे। और यहीं से लेफ्ट में मुड़ते जो है हमारा राजघाट शुरू हो जाता है। ये रास्ता हमारा दो तरफ से जाता है, यहाँ से राजघाट और आपका
महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है दिल्ली का, उसे बोलते हैं महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। और यहीं पे आपका एक स्टेडियम है, इसे बोलते हैं आईजी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम है एक। ये आपको इसकी टॉप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। मौसम बहुत ही सुंदर है आज का। मेरा कैमरा बार बार लुढ़क रहा है। कैमरा मैन उतर गया मेरा, तो अब ये मुझे देखना पड़ा है। और ये देखिए कि ये बिल्डिंग है यहाँ पे, ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की बिल्डिंग। और यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये यहाँ पे राजघाट आएगा, और राजघाट के सामने इग्नू है। इग्नू का रीजनल सेंटर भी है यहाँ पर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर। जब भारत में, आपको याद होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो उस टाइम पे भारत में दिल्ली में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। तो उस टाइम पे दिल्ली की सड़कें बहुत सुधर गई थी। और ये जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद, तो तब से ये और ज़्यादा अच्छी हो गई है। वैसे तो पूरे देश की आजकल हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं। जब से नितिन गडकरी जी आपके ये इस विभाग के मंत्री हैं, तो जब से जो आपने देखा होगा कि पूरे देश में रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है। थोड़ा पैसा तो खर्च होता है क्योंकि टोल प्लाजा में पैसा खर्च होता है, लेकिन रोड बहुत सुंदर है। अब मैं आपको बताऊं कि हम इलाहाबाद गए थे तो केवल 8 घंटे में इलाहाबाद पहुंच गए थे। अभी आप सोच सकते हो कि बस से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, इतनी अच्छी रोड है। कुंभ के मेले में गए थे तो हम 8 घंटे में पहुंच गए थे, और 8 घंटे में वहाँ से वापस आ गए थे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पीछे भी, ये देखो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ ट्रैफिक, और आगे ट्रैफिक। देखो यहाँ से रोड मुड़ जाती है राजघाट के लिए, राजघाट और महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा।
और हमारी ये बातचीत चलेगी आपके ISBT तक। ISBT मतलब अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे तक। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक जो दिल्ली का में बहुत ही निगम बोध घाट है, जो मतलब काफ़ी उसकी मान्यता है। काफ़ी लोग जो अपने दिवंगत लोग हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं और निगम बोध को ज़्यादा मतलब श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये यहाँ का मोक्ष धाम है एक तरह का। और हम ISBT पहुँचने वाले हैं।